गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 2 दिसंबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो क्योंकि आज वीकेंड है, कोई भी एक्स्ट्रा रिवीजन नहीं करेंगे। जो भी क्वेश्चंस हमारे मिस्ड हैं इस वीक से उनको कवर करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे और मंडे से फिर जैसा हम रिवीजन करते हैं वैसे ही प्रॉपर रिवीजन के साथ आगे चलना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड द फास्टर 2.0 पोर्टल? किस इंस्टीट्यूशन ने फास्टर 2.0 पोर्टल को रिलीज किया है? तो यहाँ पे आंसर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसके चीफ जस्टिस कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बेसिकली कौन है? DY चंद्रचूड़। इन्होंने लॉन्च किया इस पोर्टल को, जो कि प्रॉम्प्टली इन्फॉर्म करेगा जेल अथॉरिटीज को अबाउट द कोर्ट ऑर्डर्स कि किस हिसाब से प्रिजनर्स को रिलीज करना है। ठीक है, तो इस पोर्टल में जुडिशियल ऑर्डर्स जो जारी होते हैं किसी भी पर्सन के रिलीज को लेके, वो जेल्स को ट्रांसफर किए जाएंगे ट्रायल कोर्ट्स को और सभी हाई कोर्ट्स को फॉर इमीडिएट कंप्लायंस। और ये जो पोर्टल है ये लाइव रहेगा। इसमें जो है इमीडिएट इंटीमेशन भी अलाउ किया जाएगा टू द कंसर्न्ड अथॉरिटीज। ठीक है, इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक और इनिशिएटिव लॉन्च किया है जो कि हिंदी वर्जन है ESCR पोर्टल का, जहां पे सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं उनको आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका हिंदी वर्जन अब अवेलेबल हो चुका है। तो याद रखिएगा फास्टर 2.0 पोर्टल किसका है? आंसर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। हमारे करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? DY चंद्रचूड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट 2023? कौन सी सिटी होस्ट है वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट के लिए? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं ये 2 दिन की विजिट करेंगे दुबई को इसी हफ्ते में, जिसमें वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट को अटेंड करेंगे। और ये पार्ट है 28th मीटिंग ऑफ यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज ऑन क्लाइमेट, जिसको आप COP28 के नाम से जानते हैं। तो ये जो ग्लोबल समिट है ऑन क्लाइमेट चेंज, इसमें किस बात के ऊपर फोकस किया जाएगा कि किस तरह से आप एमिशंस को रिड्यूस कर सकते हैं और डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट करेंगे इन डीलिंग विद द एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। ठीक है, तो इस इवेंट के लिए होस्ट सिटी कौन सी है? आंसर है ऑप्शन नंबर C, दैट इज दुबई। यहाँ पे एक और होस्ट एंड कॉन्फ्रेंसेस का क्वेश्चन बनता है, जो 28th यूरोपियन यूनियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है, ये कहाँ पे होगा? नई दिल्ली में। कब से कब तक? फ्रॉम 1 दिसंबर टू 10 दिसंबर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सेलिब्रेट होता है? इंडिया और यूरोपियन यूनियन के जो कल्चरल टाइज हैं उनको हम सेलिब्रेट करते हैं और इस फेस्टिवल में स्क्रीन की जाएंगी 28 फिल्म्स इन 25 लैंग्वेजेस फ्रॉम 28 यूरोपियन कंट्रीज। फाइन, तो इस साल का ये जो सिलेक्शन है 28 फिल्म्स का, इसमें से 18 ऐसी मूवीज हैं जो कि वुमेन डायरेक्टर्स के द्वारा डायरेक्ट हुई हैं। और इस फेस्टिवल का एम है वुमेन की एम्पावरमेंट को हाईलाइट और सेलिब्रेट करना सिनेमा के अंदर। और एक बार जब ये न्यू दिल्ली में कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद जो फेस्टिवल है वो चेन्नई में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी सिटी होस्ट है 28th एडिशन के यूरोपियन यूनियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के लिए, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चर्स द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फॉर इंडियन एयरफोर्स? कौन सी इसमें से ऑर्गेनाइजेशन है जो मैन्युफैक्चर करती है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को? किसके लिए? फॉर इंडियन एयरफोर्स। तो ये है इंडियन पब्लिक सेक्टर एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरर, दैट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसकी करंट में कैपेसिटी है कि वो 8 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बिल्ड कर सकती है हर साल, और अगले 3 सालों में इसको बढ़ा के 24 करने का अनाउंसमेंट किया गया है। ठीक है, तो जो पहला वर्जन है तेजस LCA का, वो इंडक्ट हुआ था इन द इंडियन एयरफोर्स कब? 2016 में। और प्रेजेंट में अगर हम बात करते हैं तो 2 स्क्वाड्रन्स हैं इंडियन एयरफोर्स के, जिसमें कि 45 स्क्वाड्रन एंड 18 स्क्वाड्रन आते हैं और ये फुली ऑपरेशनल कर चुके हैं LCA तेजस को। साथ ही एक ऑर्डर वर्थ 36,468 करोड़ रुपीस का ऑलरेडी बुक कर दिया गया है फॉर डिलीवरी ऑफ 83 LCA MK1 एयरक्राफ्ट। और किसको दिया गया? ऑब्वियसली जो मैन्युफैक्चर करता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। और ये जो डिलीवरी है ये कब से शुरू हो जाएगी? फरवरी 2024 से। ठीक है, तो इसी वजह से ये थोड़ा सा न्यूज में था, याद रखिएगा।
जो हमारे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं फॉर इंडियन एयरफोर्स, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो मैन्युफैक्चर करती है? आंसर इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट इज विच कंट्री कंफर्म द फर्स्ट ह्यूमन केस ऑफ अ स्वाइन फ्लू स्ट्रेन इन्फ्लुएंजा AH1N2V? कौन सी कंट्री है जिसने पहला ह्यूमन केस इस स्वाइन फ्लू स्ट्रेन का हाल ही में कंफर्म कर दिया है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा यूके, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे हमें पहला ह्यूमन केस मिला इस स्ट्रेन का। सरप्राइजिंग बात क्यों थी? क्योंकि अब तक सिर्फ ये पिग्स में पाया जाता था और ये जो स्ट्रेन है ये बहुत सिमिलर है फ्लू वायरसेस से जो कि पिग्स के अंदर देखने को मिलते हैं। तो इसमें सिम्टम क्या हो रहा था? रेस्पिरेटरी सिम्टम्स देखने को मिले, मतलब ऐसे लोग जिनको ये टेस्ट पॉजिटिव आया उन्हें कुछ सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। इसके अलावा उनको कुछ माइल्ड इलनेस था और जो सोर्स है इस इन्फेक्शन का वो अभी तक अननोन ही है, किसी को मालूम नहीं है कि कहाँ से आया, कहाँ से फैलने लगा ह्यूमंस में, और फिलहाल इसको अंडर इन्वेस्टिगेशन रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है यूके। ठीक है, अच्छा इसके अलावा जो जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है वाइट कॉलर जॉब्स के ऊपर। और ये हमें कहाँ से पता चला? क्योंकि जनरेशन AI प्रूफ जॉब्स ने एनालाइज किया इम्पैक्ट ऑफ जनरेशन AI को ऑन मोर देन 5000 जॉब्स टोटल 5 कंट्रीज में। कौन कौन सी? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, US एंड UK। ठीक है, तो अगर आपसे इनकेस पूछा जाए कि रिसेंट जो रिसर्च हुई है उसके मुताबिक जो जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किस टाइप के जॉब्स के ऊपर पड़ रहा है? ऑप्शन में आपको बहुत सारा दे सकते हैं, जैसे कि व्हाइट कॉलर जॉब्स, सेकंड ऑप्शन में ब्लू कॉलर जॉब्स, थर्ड है ग्रीन कलर जॉब्स एंड फोर्थ है गोल्ड कॉलर जॉब्स। तो आंसर हो जाएगा व्हाइट कॉलर जॉब्स। ठीक है, नेक्स्ट है विच एशियन कंट्री अनाउंस्ड वीजा फ्री एंट्री फॉर द सिटीजन्स ऑफ चाइना एंड इंडिया फॉर 30 डेज? कौन सी एशिया की कंट्री है जिसने हाल ही में वीजा फ्री एंट्री अनाउंस करी है किनके लिए? ऐसे सिटीजन्स जो चाइना और इंडिया में रहते हैं अगले 30 दिनों के लिए। तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मलेशिया। और मलेशिया जो है वो एंट्री वीजा रिक्वायरमेंट्स को स्क्रैप कर रहा है फॉर द सिटीजन्स ऑफ चाइना एंड इंडिया जो कि मलेशिया को विजिट करना चाहते हैं, और ये 1 दिसंबर से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। प्राइम मिनिस्टर कौन है मलेशिया के? मिस्टर अनवर इब्राहिम। तो जो भी चाइनीज और इंडियन नेशनल्स हैं जो विजिट करना चाहते हैं इस कंट्री को, वो यहाँ पे 30 दिनों तक वीजा फ्री बेसिस पे रह सकते हैं। ठीक है, किस लिए मलेशिया ऐसा कर रहा है? जाहिर सी बात है अपने टूरिस्ट अराइवल को बढ़ाने के लिए और जो इनका इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको सपोर्ट करने के लिए। फाइन, तो यही रीजन है कि मलेशिया ने चाइना और इंडिया के सिटीजन्स को अगले 30 दिनों के लिए वीजा फ्री एंट्री अनाउंस कर दी है। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि चाइना ने अलाउ किया है टोटल 6 कंट्रीज के सिटीजन्स को इंक्लूडिंग मलेशिया कि वो इनकी कंट्री में एंटर हो सकते हैं विदाउट अ वीजा। ये क्वेश्चन हमने 2-3 दिन पहले डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा द कंट्री मलेशिया। अच्छा, इसके अलावा कौन सी कंट्री है जिसने हाल ही में लॉन्च किया है गाइड ऑन जेंडर इंक्लूसिव कम्युनिकेशन? तो ये कंट्री है इंडिया। इंडिया के यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो कि हमारी मिनिस्टर है माइनॉरिटी अफेयर्स के भी, स्मृति ईरानी, इन्होंने लॉन्च किया है गाइड ऑन जेंडर इंक्लूसिव कम्युनिकेशन। ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का अलॉन्ग विथ नेशनल जेंडर एंड चाइल्ड सेंटर लबासना जो कि मसूरी में है, अलॉन्ग विद द सपोर्ट फ्रॉम द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन एंड यूके वुमेन। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन सी कंट्री है जिसने गाइड लॉन्च की है ऑन जेंडर इंक्लूसिव कम्युनिकेशन, तो ये कंट्री है इंडिया। नेक्स्ट है रैट होल माइनिंग विच वॉज सीन इन द न्यूज इज प्रीवैलेंट इन विच इंडियन स्टेट? रैट होल माइनिंग जो आजकल काफी चर्चे में है, ये किस स्टेट में ज्यादातर होती है? तो रैट होल माइनिंग किस वजह से न्यूज में है? क्योंकि जो उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू चल रहा है उसमें इस प्रोसेस को यूज किया गया। इसमें होता क्या है, जो कोल होता है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय अ मेथड फ्रॉम नैरो एंड हॉरिजॉन्टल सीम्स। ठीक है, तो मेघालय प्रीडोमिनेंटली इंगेज है इन रैट होल माइनिंग। किस लिए? क्योंकि जो नेचर ऑफ कोल अवेलेबल इन दिस रीजन है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है इसको निकालना, डिफिकल्ट टेरेन की वजह से। फाइन, तो रैट होल का मतलब होता है नैरो पिट्स को बनाना इनटू द ग्राउंड। टिपिकली बहुत लार्ज होते हैं ये कि एक इंसान जो है वो आराम से अंदर जाए और कोल को एक्सट्रैक्ट करके ऊपर आ सके। ठीक है, तो रैट होल माइनिंग जो है इसकी वजह से सिग्निफिकेंट सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल हजार्ड्स हो सकते हैं
इसके अलावा ये जो माइनिंग प्रोसेस होता है इसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है, साथ ही कुछ वाटर पोल्यूशन की प्रॉब्लम भी सामने आती है। तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने बैन किया था इस प्रैक्टिस को 2014 में, क्योंकि वाटर ऐसी जगहों पे, ऐसे माइनिंग एरियाज में बिल्कुल इकट्ठा हो गया था, जिसके बाद बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी। ठीक है, तो रैट होल माइनिंग कहाँ पे होती है ज्यादातर? आंसर है मेघालय स्टेट। नेक्स्ट है पॉल लिंच हु रिसीव्ड द 2023 बुकर प्राइज इज फ्रॉम विच कंट्री। आप में से जो लोग एसएससी का एग्जाम इस साल दे रहे हैं वो जरूर इस क्वेश्चन को रट के जाएंगे, क्योंकि एसएससी का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है बुकर प्राइज वाला। तो 2023 का जो बुकर प्राइज है ये सबसे पहले नाम जरूर याद रखिएगा कि पॉल लिंच को दिया गया। कौन सी कंट्री को ये बिलोंग करते हैं? तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आयरलैंड। आयरलैंड के ऑथर हैं ये, और इन्होंने इस साल रिसीव किया बुकर प्राइज अपने इंपॉर्टेंट नॉवेल प्रॉफिट सॉन्ग के लिए। ये जो बुक है इसको भी जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये इनकी 5वीं नॉवेल है जिसमें इन्होंने इंग्लिश स्टैट की स्टोरी को डिस्क्राइब किया है। बुक के अंदर क्या है ये जानने की जरूरत नहीं है आपको, बस ये जरूर याद रखिएगा कि पॉल लिंच जो है ये 5वें आयरिश राइटर हैं जिन्होंने बुकर प्राइज जीता है अपनी 54 ईयर की हिस्ट्री में। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आयरलैंड। सबसे पहले नाम याद रखना है आपको कि 2023 का बुकर प्राइज किसको दिया गया? पॉल लिंच को। कौन सी कंट्री को ये बिलोंग करते हैं? तो आंसर इज आयरलैंड। फाइन। नेक्स्ट है विच स्टेट कैबिनेट पास्ड अ रेजोल्यूशन सीकिंग द ग्रांट ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस इन 2023। किस स्टेट के कैबिनेट ने हाल ही में एक रेजोल्यूशन पास किया है जिसके बाद वो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस ग्रांट करने की बात कर रहे हैं 2023 में? तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बिहार। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? मिस्टर नीतीश कुमार। इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया, मतलब इनके द्वारा लेड कैबिनेट ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें ये चाह रहे हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस बिहार के लिए। और ये डिमांड की किस वजह से यहाँ पे आई है? बिकॉज ऑफ द बैकड्रॉप ऑफ द फाइंडिंग्स ऑफ बिहार कास्ट बेस्ड सर्वे जो कि 2022 में हुआ था, जिसमें ये रिवील हुआ है कि लगभग 1/3 ऑफ बिहार पॉपुलेशन ऐसी है जो अब भी टोटली पॉवर्टी में रहती है। और स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की बात करें तो ये एक तरह का क्लासिफिकेशन होता है जो कि सेंटर ग्रांट करती है किसी भी स्टेट को, जिससे कि उस स्टेट को हेल्प मिल सके अपने आप को डेवलप करने में। और ये पर्टिकुलरली ऐसे स्टेट को दिया जाता है जो ज्योग्राफिकल या फिर सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज का शिकार होते हैं। ठीक है, तो इस स्टेटस को इंट्रोड्यूस कराया गया था 1969 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 5th फिनेंस कमीशन। तो ये जो स्टेटमेंट है जरूर याद रखिएगा कि पहली बार इसको 1969 में इंट्रोड्यूस कराया गया। किसने रिकमेंड किया था? 5th फिनेंस कमीशन ने। तो याद रखिएगा बिहार अभी ये चाह रहा है कि उसको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिल जाए, जिसके बाद सेंटर उसको फ्रिक्वेंटली हेल्प करती रहे बिहार के डेवलपमेंट में। ठीक है, देखिए इसके अलावा हमारे मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिस्टर नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है क्लासिक इंपीरियल टूरिस्ट वेसल, जो कि पहली और बहुत बड़ी टूरिस्ट वेसल होगी केरला स्टेट की। ये 50 मीटर्स लॉन्ग है और टोटली एयर कंडीशनड वेसल है जो कि अपने सारे सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो करते हुए स्पेसिफाई की गई है बाय द इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग, और ये कैरी कर सकती है अपने साथ लगभग 150 पैसेंजर्स को इन द बैक वाटर्स ऑफ मैरीन ड्राइव। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्लासिक इंपीरियल टूरिस्ट वेसल को हाल ही में किस स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में इनॉग्रेट किया गया, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे केरला स्टेट। ओके, नेक्स्ट है एज पर द WHO एस्टिमेट्स व्हाट परसेंटेज ऑफ वुमेन एक्सपीरियंस फिजिकल और सेक्सुअल वायलेंस इन हर लाइफ टाइम। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक कितने परसेंटेज ऑफ वुमेन हैं जो कि फिजिकल या फिर सेक्सुअल वायलेंस का शिकार होती हैं अपनी पूरी जिंदगी में? तो इनकी रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक हर 3 में से 1 वुमेन ऐसी होती है जो कि एक्सपीरियंस करती है फिजिकल या सेक्सुअल वायलेंस अपनी पूरी जिंदगी में कभी ना कभी। और ज्यादातर इसमें देखा गया है इंटीमेट पार्टनर का वायलेंस, मतलब जो उनके फियांसे या जो उनके हस्बैंड या पार्टनर्स हैं उनकी तरफ से वायलेंस का शिकार होती हैं। और याद रखिएगा 25 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, तो हमने कल भी डिस्कस किया था कि इसी के साथ शुरुआत हो चुकी है एनुअल एक्टिविस्ट लेड कैंपेन की, जो कि 16 दिनों का एक्टिविज्म प्रोग्राम है अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस। कब तक रहेगा? 10 दिसंबर तक। और 10 दिसंबर को क्यों खत्म किया जा रहा है? क्योंकि इसी दिन हम ह्यूमन राइट्स डे को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमने कल पढ़ा था, तो याद रखिएगा यहाँ पे आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 33.33%। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोयता बंदाना इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो बोयता बंदाना एक तरह का बोट फेस्टिवल होता है टू कमोमरेट द मैरीटाइम ग्लोरी ऑफ उड़ीसा स्टेट।
इसको हर साल ऑब्जर्व किया जाता है ऑन द फुल मून डे इन द मंथ ऑफ कार्तिक। ठीक है, तो इस फेस्टिवल की हेल्प से कमेमोरेट करते हैं हम एंशिएंट मैरीटाइम एक्टिविटीज एंड ट्रेड रिलेशंस ऑफ ओडिशा विद द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। और ये जो हिस्टोरिकल इवेंट है इसको कमेमोरेट किया जाता है बाय द सिंबॉलिक एक्ट ऑफ फ्लोटिंग मिनिएचर बोट्स, जो कि बनी होती हैं बनाना के स्टेम से, पेपर से या फिर कलर्ड क्लोथ से, इन द वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, पॉन्ड्स एंड द सी। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम जो ब्रेव सेलर्स हैं उनको ट्रिब्यूट पे करते हैं क्योंकि वो सी में जाते हैं फॉर ट्रेड। फाइन, सिंपली आपको बस याद रखना है कि बोईता बंदाना कौन से स्टेट का फेस्टिवल है, आंसर है उड़ीसा। नेक्स्ट है व्हेन इज द कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन डे हर साल हम मनाते हैं 26 ऑफ नवंबर को। क्यों? क्योंकि इसी दिन हमने अडॉप्ट किया था अपना कॉन्स्टिट्यूशन, कब? 1949 में, और बाद में जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 26 ऑफ नवंबर को डिक्लेयर किया था कॉन्स्टिट्यूशन डे 2015 में। ठीक है, और याद रखिएगा ये वही दिन था जब 125th बर्थ एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट की थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। एम क्या है इस डे को सेलिब्रेट करने का? कि हम लोगों को इनकरेज कर सकें कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को फॉलो करें अपनी लाइफ्स में। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन डे हम मनाते हैं 26 ऑफ नवंबर को। अच्छा, इसके अलावा मैंने कल बताया था आपको कि नेशनल मिल्क डे हम कब मनाते हैं, तो नेशनल मिल्क डे भी हम 26 ऑफ नवंबर को हर साल मनाते हैं अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए मिल्क को कंज्यूम करना। और नेशनल मिल्क डे के थ्रू हम कमेमोरेट करते हैं बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर वर्गीज क्यूरियन, यहाँ पे स्पेलिंग में लिख देती हूँ, वर्गीज क्यूरियन, जो कि आर्किटेक्ट हैं इंडिया के व्हाइट रेवोल्यूशन के, जिनको हम फादर ऑफ इंडियाज व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि नेशनल मिल्क डे किस दिन ऑब्जर्व होता है तो आंसर है 26 ऑफ नवंबर। आपको बताना है कि वर्ल्ड मिल्क डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 6sky इज अ न्यू चैटबॉट लॉन्च बाय विच कंपनी। ये किसका चैटबॉट है? तो यहाँ पे आंसर है बी ऑप्शन, दैट इज इंडिगो। इंडिगो ने हाल ही में लॉन्च कर दिया है अपना एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट जिसका नाम है 6sky। और ये पावर होता है बाय द GPT-4 टेक्नोलॉजी। एम क्या है? ट्रेवलर्स की क्वेरीज को एड्रेस करना इन 10 डिफरेंट लैंग्वेजेस और एक प्लेटफॉर्म ऑफर करना जिससे कि आप टिकट्स को बुक कर सकते हैं अक्रॉस द एंटायर नेटवर्क। ठीक है, तो इसको डेवलप किया गया है बाय इंडिगो की डिजिटल टीम इन क्लोज कोलैबोरेशन विद माइक्रोसॉफ्ट। तो ये जो AI चैटबॉट है इसके थ्रू आप अपनी टिकट्स को बुक कर सकते हैं, डिस्काउंट्स को अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही परफॉर्म कर सकते हैं वेब चेक इन्स को, और भी बहुत सारे काम होंगे जैसे कि ट्रिप्स प्लान कर सकते हैं, और जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर भी इसके थ्रू मिल जाएगा। लेकिन खास बात क्या है कि जो बॉट है ये चैटबॉट, ये सिर्फ और सिर्फ वर्बल इंस्ट्रक्शन को अंडरस्टैंड कर सकती है यूजिंग स्पीच टू टेक्स्ट मॉडल। ठीक है, तो बस सिंपली नाम याद रखिएगा कि किसका नया चैटबॉट है, आंसर इज इंडिगो। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया। आई होप कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। क्विज पे चलेंगे जहाँ पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं, तो अब यहाँ पे आपकी टर्न है इनका आंसर बताने की। तो हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, और जो नहीं आते उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की जरूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenuz Hadsana signing off.